आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भूगोल की सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बच्चों बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे पैटर्न को कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपका आना है, और बाकी भी जिलों का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो भी बेस्ट पेपर होंगे छत्तीसगढ़ के। बाकी क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग पेपर लगभग होने वाला है ना, तो उस जिलों का पेपर्स आपको कुछ को वीडियोस के माध्यम से, कुछ को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप दोनों को ज्वाइन करके जो है रखिए, ठीक है। पूरी तरीके से निर्देश पढ़ लेंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो कितने शब्दों में लिखना है। खंड अ पर अपन चलते हैं फटाफट। इसमें प्रश्न पहला, लिंग अनुपात का सूत्र लीजिए। मानव विकास के दो प्रमुख घटक कौन कौन से, उसको करना है। खट्टे फलों की आपूर्ति किस प्रदेश से की जाती है। फिर प्रवाह क्या है, अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, उसको लिखना है। फिर सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, वो करना है। तो ये रहा आपका प्रश्न पहला से 7वां तक जो है 3 अंक वाला है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 8वां, आयु संरचना की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखना है। मिश्रित कृषि की 3 विशेषता अथवा पैकेट स्टेशन टैंकर पत्तन से किस प्रकार भिन्न है, 3 बिंदु जो है लिखना है। गहन कृषि का वर्णन करना है। निहारकी प्रतिरूप का रेखा चित्र बनाना है। फिर प्रवास किसे कहते हैं तथा उनके प्रकारों को लिखना है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते, क्या कारण है कि बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों में दूर दूर होती है और मैदानी क्षेत्रों में भाई पास पास होती है। फिर 14वां नंबर का, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाना है। फिर विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाना है। फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि गहन निर्वाह कृषि से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। अथवा डेयरी कृषि मिश्रित कृषि से भिन्न है, उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोल रहा है, कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है कि कृषि कितने प्रकार का होता है, उसको भारतीय कृषि की किन्हीं 5 समस्याओं का वर्णन आप लोगों को करना है, ठीक है। फिर 18 में बात करें तो भारत में, अभी देखो याद रखो कि दोनों को करते हुए चलो, क्योंकि पेपर्स आपके कर लोगे इन क्वेश्चंस को, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो वो बनना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम आए, है ना। तो आप लोग क्या करो, इन सैंपल पेपर्स को पूरी तरीके से फॉलो करो, ताकि आपका प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो सके। क्लियर है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से करते चले, समझते चलिए। पनामा शहर का रेखा चित्र बनाकर के उसके महत्व लिखना है। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन की उपलब्धता को समझाते हुए सिंचाई के अन्य साधनों का वर्णन करना है। फिर दिए गए रेल मार्ग के आधार पर चिन्हांकित स्टेशनों के नाम जो है लिखना है, ठीक। तो पूरे को कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है, लास्ट है। भारत की सीमाकर मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित करना है। इतना को महानदी बेसिन क्षेत्र, तूतीकोरिन बंदरगाह, एक तेल शोधनशाला, कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ की परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अथवा आपको इन प्रश्नों को करना है। इसमें इस चित्र में जितना भी दिया है, जैसे कि ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इन चीज़ों को आपको इसमें बताना होगा। क्लियर है। तो ये रहा आपके भूगोल का क्वेश्चन पेपर, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं मानव इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।